एवरीवन, लेट्स लर्न अबाउट द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, जिसके लिए हम रेफर करेंगे क्लास 11th NCERT ज्योग्राफी बुक फिजिकल एनवायरनमेंट। बेसिकली अगर हम बात करें सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया: ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, लिटोरल एंड स्वैम फॉरेस्ट। सो चलिए बात करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें मिलते हैं वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न स्लोप पर या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का जो हिली एरिया है या फिर अंडमान एंड निकोबार। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए हमारे पास गर्म और ह्यूमिड वेदर होना चाहिए। एनुअल जो प्रेसिपिटेशन है वो 200 सेंटीमीटर्स एंड टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस से अबव होना चाहिए। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का कोई डेफिनेट टाइम नहीं होता कि कब उनकी लीव्स शेड होंगी, कब वहाँ फ्लावरिंग होगी या फ्रूटिशन होगा, बिकॉज ये फॉरेस्ट साल भर हमें सिर्फ हरे ही दिखते हैं। कुछ स्पेशल स्पीसीज हैं जो यहाँ हमें मिलती हैं, वो हैं रोजवुड, महागोनी, आइनी, इबोनी एटसेट्रा। वहीं अगर हम बात करें सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में तो ये इंक्लूड करता है कुछ लेस रेनी पार्ट्स, यानी कि जहाँ वर्षा थोड़ी कम हो। ये फॉरेस्ट मिक्सचर होते हैं एवरग्रीन एंड मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट का। जो मेन स्पीसीज हमें यहाँ मिलती हैं वो है वाइट सेडार, हॉलोक एंड केल। सेकेंड टाइप था ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया। इन्हें हम मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये हमें वहाँ मिलते हैं जिस रीजन पर रेनफॉल 7 to 200 सेंटीमीटर के बीच में पाई जाती है। फॉरेस्ट डिवाइडेड है मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में। सो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट जहाँ हमें रेनफॉल मिलेगी 100 to 200 सेंटीमीटर्स तक। मिलते कहाँ हैं ये फॉरेस्ट? सो दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अलॉन्ग द फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड ओडिशा। जो मेन स्पीसीज हमें यहाँ मिलेंगी वो मिलेगी टीक, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आमला, सेमुल, कुसुम एंड सैंडलवुड की। और वहीं अगर हम देखेंगे ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट को, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट कवर द वास्ट एरिया ऑफ द कंट्री। यहाँ रेनफॉल कितनी है? यहाँ रेनफॉल हमें मिलेगी 70 to 100 सेंटीमीटर्स तक। ये फॉरेस्ट हमें मिलते हैं इन द रेनियर एरियाज ऑफ द पेनिनसुला एंड द प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। क्या कॉमन ट्रीज हैं इन फॉरेस्ट के? वो हैं तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खेर, एक्सलवुड। अगर हम बात करें वेस्टर्न एंड सदर्न पार्ट की, राजस्थान की, तो वहाँ वेजिटेशन कवर बहुत कम है बिकॉज ऑफ लो रेनफॉल एंड ओवर ग्रेजिंग। थर्ड वन इज ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट हमें मिलेंगे जहाँ रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से भी कम हमें मिलेगी। यहाँ हमें बहुत सारी वैरायटीज़ की ग्रासेस और श्रब्स देखने को मिलती हैं। ये इंक्लूड करता है सेमी एरिड एरिया सदर्न वेस्ट पंजाब का, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। जो मेन स्पीसीज़ हैं यहाँ जो मिलती हैं वो हैं बबूल, बेर, वाइल्ड डेट पाम, खैर, नीम, खेजरी एंड पलास। फोर्थ वन है हमारे पास माउंटेन फॉरेस्ट। In mountainous areas, the decrease in the temperature with increasing altitude leads to the corresponding change in natural vegetation. क्या होता है कि माउंटेन रीजन में जैसे जैसे हम ऑल्टीट्यूड के साथ ऊपर बढ़ते हैं, टेम्परेचर कम होता है, या हमें नेचुरल वेजिटेशन में चेंज देखने को मिलता है। सो माउंटेन फॉरेस्ट को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो फर्स्ट वन इज़ नदर्न माउंटेन एंड द सेकेंड वन इज़ सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट। हिमालयन रीजन में हमें ट्रॉपिकल के साथ टुंड्रा वेजिटेशन मिलती है। जैसे हमारा जो हाइट है वो चेंज होती है, हम ऊपर बढ़ते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट हमें मिलते हैं हिमालयाज़ के फुटहिल्स पर, और ऊपर अगर हम चाहते हैं मींस 1000 to 2000 मीटर की हाइट तक, तो वहाँ हमें मिलेगा वेट टेम्परेट टाइप फॉरेस्ट। वहीं अगर हम देखें हिली एरियाज़ वेस्ट बंगाल का, उत्तरांचल का, जो एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज़ हैं सच एज ओक एंड चेस्टनट, ये हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बिटवीन 1500 to 1700 मीटर तक हमें पाइन के फॉरेस्ट बहुत देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता जाता है यहाँ पाई जाने वाली वेजिटेशन भी चेंज होती जाती है।
तो एट हायर एल्टीट्यूड्स वी फाउंड मोसेस एंड लीचेंस, जो कि टुंड्रा वेजिटेशन का पार्ट है। माउंटेन फॉरेस्ट का सेकंड पार्ट है सदर्न माउंटेन्स। सो सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट इंक्लूड करते हैं फॉरेस्ट जो कि फाउंड किए जाते हैं पेनिनसुलर इंडिया में। तो पेनिनसुलर इंडिया के कौन से वो 3 पार्ट हैं? सो देयर इज़ वेस्टर्न घाट में, विंध्यास में और नीलगिरीज में। दे आर क्लोजर टू द ट्रॉपिक्स एंड ओनली 1500 मीटर अबव द सी लेवल। अगर हाई रीजन है तो टेम्परेट वेजिटेशन मिलेगी, वहीं अगर लो रीजन है तो हमें सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन देखने को मिलेगी। कहाँ? स्पेशली केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। टेम्परेट फॉरेस्ट को कहा जाता है शोलाज कहाँ? नीलगिरीज में, अन्नामलाई में एंड पलानी हिल्स में। इसमें पाए जाने वाले ट्रीज के नाम है मैग्नोलिया, लॉरेल, सिनकोना, वेटल। ये फॉरेस्ट हमें सतपुरा और मैकाल रेंजेस में भी देखने को मिलते हैं। लास्ट वन इज लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। इंडिया हैज़ अ विच वेराइटी ऑफ वेटलैंड हैबिटेट। सबसे पहले जानते हैं वेटलैंड का मतलब। सो क्या होता है वेटलैंड? वेटलैंड्स आर द एरियाज ऑफ लैंड दैट आर कवर्ड विद वाटर एदर टेम्पोरेरीली और परमानेंटली। मीन्स ज़मीन का वो हिस्सा जो या तो स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से किससे भरा हुआ है, कवर्ड है पानी से। ये पॉन्ड भी हो सकते हैं, कोई स्वयं मार्शेज या एस्चुरीज का भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। सो इंडिया में जो वेटलैंड हैबिटेट्स हैं ये हमें काफ़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं। अबाउट 70% जो एरिया है वो पैडी कल्टीवेशन के अंडर आता है। टोटल एरिया जो वेटलैंड्स में है वो इसके अकॉर्डिंग 3.9 मिलियन हेक्टेयर्स है। 2 साइट्स दे आर चिलिका लेक जो कि है उड़ीसा में एंड केवलादेव नेशनल पार्क जो कि है भरतपुर में। ये प्रोटेक्ट की गई हैं अंडर रामसर कन्वेंशन के।